हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल लेकर के आए हैं। ओके, तो स्टूडेंट वीडियो के अंत तक बने रहिए। 10 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर होगा आज। तो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्लियर। आर्टिकल के नाम से आए, पैराग्राफ के नाम से आए, ऐसे के नाम से आए, कुछ भी आए तो जान लीजिए आपको निबंध ही लिखना है। तो स्टूडेंट, समय को न बर्बाद करते हुए अगर आप अपने 10 नंबर को क्लियर करना चाहते हैं आज इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, नहीं तो नुकसान आपका होगा, जिम्मेदार आप होंगे। आई बात समझ में। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे। कह रहे हैं कि शिक्षा का आज स्तर क्या है, उसी को हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटी ऑफ नॉलेज। जो शिक्षा है वह ज्ञान का क्या है, फैसिलिटी है। स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स, चतुराई का वैल्यू, विश्वास एंड हैबिट्स, आदत, ईटीसी इनेबल पीपल टू नो। हर चीज़ लोगों को जानने के योग्य होता है कि द वर्ल्ड बियॉन्ड दियर ओन सराउंडिंग्स, कि उन संसार में उनके चारों तरफ क्या हो रहा है। एंड ट्रांसफार्म्स देम टू बीकम रेशनलिस्ट। करें कि जातिवाद एंड ह्यूमनिस्ट और मानवतावाद इन आउटलुक, बाहर से देखने पर, एंड वुड व्यू, एक झलक दिखाई देता है संसार के प्रति। इन दिस मॉडर्न एरिया एजुकेशन इज नो मोर गिविंग नॉलेज। इस आधुनिक युग में शिक्षा केवल ज्ञान ही नहीं देता, आर टीचिंग ए चाइल्ड टू नो मोर अबाउट सोसाइटी, या तो वह बच्चों को समाज के बारे में बहुत सारी शिक्षा भी देता है। इन सम ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। करें कि संसार में सबसे अच्छे कुछ संस्था हैं, जैसे डोनेशन आर टेकन इन रिटर्न फॉर रजिस्टरिंग ऑन एवरेज। करें कि उन्हें रजिस्टरिंग किया गया है और उन पर डोनेशन कुछ प्रदान किया जाता है। एंड एवरेज स्टूडेंट्स एंड गिविंग हिम एजुकेशन, जिसके बदले में उन्हें शिक्षा मिलती है। एडवर्टाइजमेंट मेड बाय द स्कूल। करें कि विद्यालय के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है, कॉलेज के द्वारा, कोचिंग के द्वारा। आर मेथड्स ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर कस्टम्स। करें और बहुत सारे कस्टमर्स ज्ञान को हासिल करते हैं अन्य तरीके से, इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूप में। बेसिकली द पेरेंट्स आर बीइंग चीटेड इन द नेम ऑफ एजुकेशन। करें कि बेसिकली मतलब सामान्य रूप से जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, शिक्षा के नाम पर लुट जाते हैं। एजुकेशन इज ए क्रूशियल कंपोनेंट फॉर शेपिंग ए पर्सन फॉर सिटीजनशिप इन सोसाइटी। करें कि वे क्रूशियल, जो शिक्षा है वह क्रूशियल कंपोनेंट है और शॉपिंग करने के लिए और नागरिकता को समाज के प्रति दिखावा करने के लिए। एंड बीकम ए कंट्रीब्यूटिंग नंबर टू इट, और बहुत सारे समाज को बनाने के लिए। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज़ टू इम्प्रूव। कह रहे हैं कि एजुकेशन का जो सिस्टम है वह इम्प्रूव करना बढ़ रहा है। प्रोवाइडिंग एजुकेशन शुड मैन गिविंग क्वालिटी नॉलेज। कह रहे हैं कि आदमी को ज्ञान के माध्यम, शिक्षा के माध्यम से ज्ञान के गुण को प्रकाशित किया जाता है। ऑफ द यूथ टू द डेवलप द वर्ल्ड, जो संसार में युवा लोग विकास कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, एक आर्टिकल मैंने आपको क्लियर करा दिया। आइए हम चलते हैं सेकेंड आर्टिकल पर। देखिए, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, प्रजातंत्र का महत्व। डेमोक्रेसी एज वी नो इज ए वर्ड यूज टू डिस्क्राइब ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है, जैसा कि हम आप लोग जानते हैं कि यह एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जो डिस्क्राइब किया जाता है, यानी वर्णन किया जाता है। वेयर पावर इज हेल्ड बाय द सिटीजन्स, जहाँ पर नागरिकों द्वारा पावर चलाया जाता है। दे कैन इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन, वे महत्वपूर्ण निर्णय को ले सकते हैं। आइदर डायरेक्टली आर थ्रू द पीपल, सीधे सीधे चाहे लोगों के साथ। दे इलेक्ट, वे चुने जाते हैं। दस, इस प्रकार इज द रूल ऑफ द मेजॉरिटी, यह मेजॉरिटी का रूल है। एज इम्पॉर्टेंट डिसीजन आर बेस्ड, जैसे कि महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं, आधारित हैं ऑन द वोट्स ऑफ द पीपल, लोगों के मतदान पर।
एंड द मोस्ट पॉपुलर ओपिनियन एमंग वोटर्स, और इसमें ज़्यादातर लोग जो वोटर्स होते हैं उनकी राय के अनुसार होता है। इन डूइंग सो, ऐसा करने पर इट पेरेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन, प्रमोट्स क्वालिटी, कह रहे हैं कि सिटीजन में नागरिक लोग अपने अंदर से सुरक्षा करते हुए इसके गुण को बढ़ावा देते हैं। प्रिवेंट द अब्यूज, और अभिशाप को रोकते हैं। ऑफ द पावर, जो अनावश्यक शक्ति का प्रयोग करते हैं। एंड क्रिएट्स स्टेबिलिटी द डेमोक्रेटिक वैल्यू, और वह डेमोक्रेटिक वैल्यू को आगे बढ़ाता है। आई एम द प्रोटेक्ट द बेस्ट इंटरेस्ट, सबसे अच्छे रुचि के साथ। ऑफ द पीपल, लोगों के। ए डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फेथ इन द डाइग्निटी एंड द वर्थ ऑफ ईवर सिंगल, कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है वह विश्वास पर आधारित है। इन द डाइग्निटी एंड वर्थ ऑफ एवरी सिंगल, और हर प्रत्येक अकेले लोगों के योग्य। इनविजुअल, अकेले। एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसा कि मानव हैं। डेमोक्रेसी बिलीव्स इन चेंज ए चेंज फॉर द बेटर, कहें जो डेमोक्रेसी है वह विश्वास करता है लगातार परिवर्तन करने में कि अच्छे से अच्छा हो सके। इट इज़ डेमोक्रेसी, यह प्रजातंत्र दैट गिव्स द मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ थॉट, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्वतंत्र पूर्वक सोचने की जीवन प्रदान करती है। एंड एक्सप्रेशन, और प्रभाव डालती है। एंड विच फेवर सिटीजनिज्म एंड चेंज, जो नागरिकों के पक्ष में होती है और उन्हें बदल देती है। इट डेमोक्रेसी द सोशल फोर्सेज दैट डायरेक्टिंग चेंज आवर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे ऑपरेट बाई कॉमन कंसेंट, कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है वह सामाजिक फोर्स पर डायरेक्ट बदल देती है और इसके अंडर में रह करके वह गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। एंड दे ऑपरेट बाई कॉमन कंसेंट, और सामान्य लोगों द्वारा वे चलाए जाते हैं। स्टूडेंट 2 हमने आपको कंप्लीट किया। अब चलते हैं तीसरे पर। देखिए अब चलते हैं डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा पर। मैरिज इज ए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच जो शादी विवाह होता है वह एक बहुत सुंदर बंधन होता है। वेयर दे आर बॉन्डेड बाई लव एंड बिगिन दियर न्यू लाइफ टुगेदर, जब वे एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं तो वे अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। हाउएवर, किस तरह से द प्योरिटी ऑफ मैरिज, शादी की शुद्धता इज ए टर्न्ड इनटू ए बिजनेस, एक व्यापार में बदल जाती है। डील थ्रो द प्रैक्टिस ऑफ ए कस्टम नेम्ड डाउरी सिस्टम इन इंडिया, जो प्रैक्टिस की जाती है जिसका नाम भारत में दिया गया है डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। द डाउरी सिस्टम इज ए इविल सोशल, जो दहेज प्रथा है यह एक समाज की बुराई है। कस्टम ऑफ गिविंग सम गिफ्ट्स, कुछ हम गिफ्ट देने का गिफ्ट देने के लिए हम सिस्टम अपनाते हैं। आइदर इन केस आर गोल्ड, चाहे सोना दे चाहे रुपए पैसा दे। आर बोथ बिफोर एंड आफ्टर द वेडिंग टू द ब्राइड, दोनों को पहले या बाद में दुल्हे को दी जाती है। एंड द ग्रूम इज द नेम ऑफ अफिक्शन, और ग्रूम को एक स्नेह का नाम दिया जाता है। इट इज कंसिडर्ड, यह सोचा जाता है कि एज लव एंड ब्लेसिंग फॉर द ब्राइड पेरेंट्स, कह रहे हैं कि माता पिता के द्वारा दुल्हन को आशीर्वाद दिया जाता है। फॉर द न्यूली वेडेड कपल टू हेल्प देम, ताकि वे जोड़े एक दूसरे की मदद करें। इन स्टार्टिंग, शुरुआत में। दियर न्यू लाइफ, अपने जीवन की। वाइल इट मे बी सीन, यह देखा जा सकता है लाइक ए सिंपल कस्टम, एक सामान्य कस्टम की तरह। इट इज एक्चुअली ए सोशल इविल, यह वास्तव में एक सामाजिक बुराई है। विच हैज बीन हंटिंग आवर सोसाइटी, जो कि हमारा समाज इसके गिरफ्त में आ गया है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। दिस इज ए सोशल कर्स, यह एक सामाजिक बुराई है। विच हैज गॉन अनचेक्ड, जो कि हम बिना चेक किए हुए छोड़ देते हैं। थ्रो टाइम एंड हैड बिकम ए मेजर कंट्रीब्यूटर, कहें बचे हुए समय के अनुसार हम उसे कंट्रीब्यूटर। टू वर्ड्स ऑब्जर्व वायलेंस अगेंस्ट टू वुमेन इन इंडिया, हम लोग भारत में औरतों के खिलाफ हिंसा करना शुरू कर देते हैं। क्राइम टूवर्ड्स द वुमेन,
और हम औरतों के प्रति क्राइम करते हैं, बट इट इज़ नॉट इनफ, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। देयर इज ए नीड टू क्रिएट अवेयर सम, और हमें अब इसे बचाने के लिए ज़रूरत है कंपेजिन इज डिफ़िकल्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट, और हम अनेक सेक्शन के तरीके से हम लोगों को यह बताना चाहेंगे कि इससे सावधान हो जाएं। स्टूडेंट, हम आपको 3 आर्टिकल बताए, अब हम चलते हैं चौथे पर। इंक्रीजिंग प्राइसेस, आज के समय में बढ़ती कीमतें। द यूज इन प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द इसेंशियल कमोडिट्स इज ए मेजर रोड लॉक। कह रहे हैं कि बचे हुए रोड लॉक को हम कमोडिटी करते हैं, जैसे कि बहुत सारी प्राइसें आजकल बढ़ रही हैं। दैट आवर कंट्री इकोनॉमी फेसेज इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, हमारा देश अर्थ के मामले में संसार का सामना कर रहा है। इवन बेसिक नेसेसिटी, जो कि शुरुआत की ज़रूरतें हैं ऑफ लाइफ बीइंग, जीवन की, सोल्ड एट हाइयर प्राइसेस, ऊंचे दामों में बेची जाती हैं। द वर्स्ट अफेक्टेड इन द मिडिल, और धीरे धीरे बहुत ही प्रभावित हो रही है। क्लास हु नीड टू वर्क हार्ड टू मेक एंड्स मीट, जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ड्यू टू प्राइस राइजेज, बढ़ती कीमतों के कारण द परचेज ऑफ इसेंशियल कमोडिट्स लाइक पल्सेज, राइस, शुगर, मेडिसिन ईटीसी, मतलब दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे चीनी हो, चाहे दवा हो, सबकी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द वंस पॉकेट, जो कि किसी भी व्यक्ति के जेब से परे है। इन सच ए सिचुएशन, इस प्रकार की कंडीशन में इट इज ए इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द केस ऑफ प्राइस राइज, हम लोग बढ़ती कीमतों के कारण को देख रहे हैं। वन ऑफ द मेजर केस ऑफ द फिनोमेन्स डिमांड इन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, कह रहे हैं कि यह बढ़ने का एक कारण है कि जनसंख्या का वृद्धि। विथ इंक्रीजिंग डिमांड्स, बढ़ती हुई मांग के अनुसार द सेलर अर्न्स प्रॉफिट बाय सेलिंग द पॉपुलर प्रोडक्ट, जो विक्रेता होता है वह पॉपुलर सामानों को बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाता है। एट हायर प्राइसेस रेंजेज फर्दर, और आगे भाव को बढ़ाता है। ए शॉर्टेज ऑफ द प्रोडक्शन इनफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ईटीसी, जो कि प्रोडक्शन के अनुसार यह सिस्टम बांटा गया है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द गवर्नमेंट, कह रहे हैं कि यह समस्या का समाधान सरकार के द्वारा है। इफ़ दे डू नॉट डू सो सडन, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एकाएक, एंड अक्यूटराइज इन प्राइसेस केसेज ऑल इन ऑल राउंड, कह रहे हैं कि चारों तरफ इसका समस्या बढ़ जाएगी। स्पायरल मिजरेबल, वी एज स्टूडेंट कैन आल्सो हेल्प आवर पेरेंट्स, जैसे कि हम विद्यार्थी अपने माता पिता की मदद करते हैं, को अप, और सामंजस्य बनाते हैं विद द इंक्रीज, बढ़ती हुई कीमतों पर। देयरफॉर, इसलिए आवर कलेक्टिव एक्शन एज वेल एज द गवर्नमेंट, जैसे कि हमारी जो कलेक्टिव एक्शन है वह सरकार के प्रति इन टेटिव्स कैन वर्क टू कर्ब्स, धीरे धीरे कम हो रही है दिस प्रॉब्लम एंड इंश्योर दैट वी फॉर ऑल ऑफ ऑल, हम लोग इसको अच्छी तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको 4 बताया और लास्ट और 5 है। ओके, हाँ स्टूडेंट, आज हम आपको 5 वाला बता रहे हैं। साइंस इज ए बोन और कर्स, विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप। सबसे पहले हम इस तरह से हेडिंग लिखेंगे, देखते हैं, और आप भी लिखिएगा इंटर में। तो इट इज ए डिफ़िकल्ट टू ब्लेम साइंस फॉर ऑल, करेक्ट, कि विज्ञान सबके लिए एक ब्लेम है, ये बहुत कठिन बात है। द इल ऑफ द वर्ड, संसार के सिमिलरली मिलते जुलते, इट इज ए चाइल्डिश टू लव इज प्रेजेज, कहें कि बच्चे लोग तो बहुत ही प्रशंसा करते हैं ऑन साइंस लाइक ए स्लैब्स ऑफ ऑल द ब्लेसिंग, सभी वरदान के यह गुलाम है। इट हैज गिवन अस, यह हमें मिला है। इट इट सेल्फ, साइंस इज ए ओनली ए सिस्टमेटिज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो साइंस है वह क्रमबद्ध तरीके से किसी भी व्यक्ति का ज्ञान है। विच मैन हैज अर्नड विथ हिज ओन इंड्योर, जबकि आदमी अपने आंतरिक तरीके से खुद कमाई करता है। इट इज नाइदर गुड नॉर बैड बाय इटसेल्फ, यह अपने आप से न तो अच्छा है न तो बुरा। इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग ऑफ साइंस, सो न्यूमरस आर द ब्लेसिंग ऑफ साइंस,
इसलिए इतनी ज़्यादा मात्रा में यह विज्ञान एक वरदान है। दैट इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू इन न्यूमरेट देम, करें कि हम पता लगाना बहुत कठिन होगा। दैट साइंस हैज मेड ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल, करें कि विज्ञान ने मानव के जीवन को सरल बना दिया है। एंड प्रॉस्परस और संपन्न, विल बी रेडली एडमिटेड बाई ऑल, जो कि पढ़ लिख करके सबके द्वारा स्वीकार किया गया है। अगला है कर्स आर साइंस वाइल दिस इज द गे साइड ऑफ लाइफ, जबकि यह जीवन के एक साइड में बहुत प्रसन्नता का चीज़ है। इट अगली साइड से कैन नॉट बी लास्ट साइड ऑफ साइंस हैज मेड, कहें कि इसके जो कुरूप चीज़ें हैं वह खत्म नहीं हुई। साइंस हैज मेड अस ग्रासली मटेरियलिस्टिक, कहें विज्ञान हमें ग्रासली और पदार्थों के प्रति इन आवर आउटलुक बाहर से दिखाई देता है। वी हैव टू बी बिकम सेल्फिश, और हम लोग इतने स्वार्थी हो जा गए हैं, एंड ग्रीडी लालची की, एंड आर थिंकिंग इन आई टर्म्स ऑफ आवर ओन एडवांसमेंट, हम लोग इसे अतिरिक्त तरीके से सोचने लगे हैं। एट द कास्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के कीमत के अनुसार। द मिसयूज ऑफ साइंस, साइंस का दुरुपयोग। वाइल ऑल दिस इज ए ट्रू क्वेश्चंस, जब सत्य क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस कालमिटी, करें कि यह निश्चित रूप से बहुत शांति की बात है कि साइंस और मैन रियली इट इज़ द मैन, साइंस हो या मैन, दोनों वास्तव में आदमी ही होते हैं। हु इज़ द ब्लेम फॉर ऑल हिज मिसफॉर्चून, जो अपने दुर्भाग्य पर ब्लेम लगाते हैं, कलंक। पांचवा है कंक्लूजन, उपसंहार। रियली मैन इज द मास्टर ऑफ द साइंस, वास्तव में जो आदमी है वह साइंस का मास्टर है। एंड नॉट साइंस, और न कि साइंस द मास्टर ऑफ द मैन, साइंस इज द मेंट फॉर मैन, जो साइंस का मास्टर होता है उसका मतलब वही होता है कि आदमी। एंड नॉट मैन फॉर साइंस, और न कि मानव साइंस के लिए होता है। तो स्टूडेंट हम आपको 5 आर्टिकल बता दिए हैं और पांचों अच्छे से तैयार कर डालिएगा। ओके, तो मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करना न भूलिए। थैंक्स।